हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बिना कोई गलती किए एमसीए सीडीए कैपराउन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप कैपराउन रजिस्ट्रेशन में अगर कोई आपने गलती किया और जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसमें भी सेम यही डेटा देने वाला है। सेम जो भी आप फिल करोगे पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट यही सेम कॉलेज वाले को मिलने वाला है। तो यहाँ गलती करोगे तो वहां पे भी गलती होगा, जहाँ पे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको चक्कर काटने पड़ेगा। तो प्लीज ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहां पे आ जाइएगा। यहाँ पे एमसीए लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से कैंडिडेट रजिस्टर लिख के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर द रजिस्ट्रेशन। बेसिकली मैंने पूरा पढ़ लिया, इसमें यही लिखा गया है कि जो भी आप डेटा फिल करोगे, जो भी आप पर्सनल डिटेल या डॉक्यूमेंट फिल करोगे वही सेम टू सेम आपके कॉलेज के लिए जाने वाला एडमिशन प्रोसेस में। तो प्लीज ध्यान से केयरफुली करिएगा। और जस्ट नीचे आ जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे बताते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा दोस्तों। फुल नेम में आपका ये देखो क्या लिखा है, ये पढ़ लीजिए। फुल नेम में आपको कैसा है फुल नेम लिखना है ये भी देख लिए, रेड कलर का दिख रहेगा। इफ यू आर अप्लाइंग ऑन अ बेसिस ऑफ महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2021 प्लीज एंटर योर नेम एज पर द नेम इन सीटी। प्लीज चेक योर सीटी रिजल्ट कार्ड फर्स्ट एंड देन फिल इट। मतलब सीटी का रिजल्ट देखो, उसमें जैसा नाम लिखा है सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ लिखना है। या फिर अदर कैंडिडेट कैन एंटर द नेम एज पर द एचएससी। मतलब जो 12वीं का मतलब मार्कशीट है ना, उससे हिसाब से देख के लिख सकते हो। या फिर मतलब सीटी का स्कोर के देख सकते, सीटी का जो स्कोर कार्ड लिया डाउनलोड किया उसमें देख के यहाँ पे लिख सकते हो। सब इंडियन ही होंगे। यहाँ पे स्टेट में महाराष्ट्र डाल दीजिएगा, इसके लिए महाराष्ट्र डाल दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जरा जूम आउट कर लूंगा, वो डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट कर दीजिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। बेसिकली मैं आपको पूरा फिल करके नहीं बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कौन से कॉलम में क्या आने वाला है, क्योंकि अगर मान चलिए मैं वो बताया नहीं ना तो आपका गलती हो जाएगा और मैं अगर फिल करने बैठा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी वजह से बता रहा हूँ कौन से कॉलम में आपका क्या आएगा। जस्ट अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो भर लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर ये रेड कलर का भी है, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल कम्युनिकेशन विल डन ऑन दिस नंबर, मेक श्योर दिस मोबाइल नंबर इज ऑथेंटिक एंड द वर्किंग। ये मोबाइल नंबर से अगर मान चलिए कोई भी आप गलती करते हो तो सामने से जब ऑनलाइन कैपराउन भरे रहोगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भरे, वो लोग सामने से कॉल करते हैं भाई ये आपकी गलती है, करेक्ट कर लो, क्योंकि पर्टिकुलर डेट दिया रहेगा। अगर वो डेट चला गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो वो नंबर में मैसेज और कॉलिंग आना इंपॉर्टेंट है। और सेम टू सेम ईमेल आईडी के लिए भी देखो सेम लिखा रहेगा, ऑल द कम्युनिकेशन विल डन ऑन दिस ईमेल आईडी, मेक श्योर द ईमेल आईडी ऑथेंटिक एंड वर्किंग में होना चाहिए। और पासवर्ड के लिए भी देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। देखो पासवर्ड आपका 7 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। योर पासवर्ड मस्ट कंटेनिंग 1 न्यूमेरिक, मतलब एक मतलब ऐसा लेटर होना चाहिए जो मतलब नंबर में हो 1 2 3 4, और एक स्मॉल केस लेटर होना चाहिए, जैसे छोटा ए बी या फिर बड़ा ए होना चाहिए। मतलब एक छोटा ए एक बड़ा ए होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे $, ये हो गए। जैसे मैं एक पासवर्ड बता देता हूँ, एक्स बड़ा वाला, फिर वाई छोटा वाला, जेड, उसके बाद से @1 2 3। ये पूरे पासवर्ड का एक सीक्वेंस हो गया। ये 7 से 15 डिजिट, 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, 7 से 15 डिजिट का रहना चाहिए। फिर कंफर्म कर सकते हो। फिर रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। मैं पूरा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको ओटीपी वाला सेक्शन दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल ऑथेंटिकेशन आ गया, जहां पे एंटर द ओटीपी पूछा। आप जो भी नंबर रजिस्टर करोगे वहां पे ओटीपी गया रहेगा, वहां पे ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर लीजिए, फिर सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे सबमिट करोगे उसके बाद से यहाँ पे वो फुल नेम देखने को मिल जाएगा और योर एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको अब भी फॉर्म भरना, आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो गया, अभी आपको पर्सनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अब भी अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉग इन, फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हो। आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया, एप्लीकेशन आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया, आप कभी भी एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड भर के अपना फॉर्म भर सकते हो। चलिए मैं हम लोग अभी भरते हैं अभी फॉर्म। यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जब आ जाओगे ना तो यहाँ पे फिर से आप एप्लीकेशन आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पे कैप्चा पूछेगा, मतलब 5 या 2 दिया है तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है और लॉगिन करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, फिर लॉगिन करता हूँ।
फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे जाएंगे स्टेप 1 फील्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ का स्टेटस में कंप्लीटेड दिखा देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटेड दिखा दिया। उसके बाद से स्टेप 2 फील्ड सीईटी डिटेल्स इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी भरा नहीं है, आगे भरेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इनकम्प्लीट पे क्लिक करके आगे भरेंगे। पहले ये आपको समझा दें कौन सा स्टेप में क्या क्या आपको भरना रहेगा। और स्टेप 3 में फील्ड टाइप्स ऑफ कैंडिडेट डिटेल, इसमें किस टाइप के कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। महाराष्ट्र में भी ABC रहता है, वहां पे भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पर्टिकुलर सेक्शन में जाके, डोंट वरी, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेप 4 में आपको फील्ड टाइप्स और होम यूनिवर्सिटी, देखो आप आउटसाइड महाराष्ट्र से हो तो आपका होम यूनिवर्सिटी अलग होने वाला है, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आपका होम यूनिवर्सिटी अलग होने वाला है। आप मान चलो पुणे से हो और मुंबई में आके आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका अदर होम यूनिवर्सिटी रहने वाला, ऐसे टाइप से रहने वाला। मैं बताऊंगा कैसे पर्टिकुलर सेक्शन में जाके, ये बता रहा हूं आपको। और स्टेप 5 में फील्ड कैटेगरी, मतलब आपको कौन से कैटेगरी को, ST SC OBC किस कैटेगरी को, वो फिल करना पड़ेगा। स्टेप 6 में फील्ड क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना पड़ेगा। स्टेप 7 में आपको फील्ड पर्सनल डिटेल, बेसिकली एड्रेस जो रहता है और वो सब आपको फिल करना पड़ेगा, मम्मी का पापा का नाम पूरा, उसके बाद एनुअल इनकम, यही सब आपको फिल करना पड़ेगा। स्टेप 8 में अपलोड फोटो विथ सिग्नेचर, अपलोड फोटो अलग से सिग्नेचर नहीं, उसके साथ ही सिग्नेचर, मैं बताऊंगा कैसे वो फोटो होता है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके समझाने वाला हूं। और इसी में ना दोस्तों 8वें स्टेप में ही ना आपको डॉक्यूमेंट का भी अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद से सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस आपको नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने जब महाराष्ट्र MCA CD दिया था तभी आपने 1000 या 800 पे कर लिया रहेगा। और 10 स्टेप हमारा नहीं है, वो FC सेंटर का है, वो लोग स्टेटस देंगे कि आपका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन है वो पूरा सही है, ऑथेंटिक है और डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हुआ है पूरा वेरीफाई हो गया है, मतलब सब सही से दिख रहा है, वो लोग वेरीफाई कर देंगे उनका। फिर इधर आएगा ग्रीन कलर का कंप्लीट, तब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एडमिशन प्रोसेस एकदम चालू हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे कैप राउंड के लिए। कैप राउंड मतलब आप कॉलेज फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाए। चलिए 1 by 1 जाएंगे और इसको फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट पे क्लिक करें ना तो कुछ भी नहीं हो रहा था। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, फिर यहाँ पे जाता हूं। जस्ट ऊपर दिख रहा है यहाँ पे सीटी डिटेल्स, जो दूसरा था वो सीटी डिटेल्स था ना, यहाँ पे सीटी डिटेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो आपको पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट सिक्योरिटी मोड फॉर एडमिशन। सिक्योरिटी मोड मतलब वही जो वेरिफिकेशन होगा वही सिक्योरिटी बता रहा है, उसका कौन सा मोड में होना चाहिए, तो इसको क्लिक करते हैं। ये बेसिकली पूछ रहा है कि ऑनलाइन ई सिक्योरिटी मोड है कि फिजिकली जाना चाहते हो। देखो मेरे हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना वो फिजिकली कर सकते हो, पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, अच्छे क्वालिटी में है ना, तो आप ई सिक्योरिटी मोड कर लीजिए। बेसिकली मैं भी ई सिक्योरिटी मोड ही करूंगा क्योंकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। बेसिकली जो मेरा दोस्त है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा दोस्त है उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, उसका ही फॉर्म है, उसका ही डेटा है। उसने ऑलरेडी मेरे को बोला था कि भाई मेरा पर्सनल डिटेल डिस्क्लोज मत करना, इसके वजह से मैं जो भी उसका पर्सनल डिटेल रहेगा ना तो मैं ब्लर कर दूंगा। तो ई सिक्योरिटी चूज करो, मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप ई सिक्योरिटी चूज करिए। फिजिकली जाओगे तो भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो भी वो लोग भाई ना करेंगे, और ई सिक्योरिटी करोगे तो भी वो ना करेंगे। ऊपर कॉल पे बात कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर नंबर भी दिया रहता है। जैसे आप लॉग इन स्टेप हो जाएगा ना, फिनिश हो जाएगा ना आपका, अब उसका नंबर आपके पास जनरेट हो जाएगा, और कौन से FC सेंटर में गया है वो भी आपको बता देगा, उधर आ जाएगा जैसे आप लॉग इन करोगे। मैं ई सिक्योरिटी करके आगे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करता हूं। और उसके बाद से यहाँ पे पूछा डू यू अपीयर फॉर महाराष्ट्र MCA CT, यस अपीयर फॉर महाराष्ट्र CT, आर यू श्योर, यस। यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना है, उसके बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और प्रोसेस टू नेक्स्ट कर देना है। मैं कर देता हूँ, उसके बाद से फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ कैंडिडेट, महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप हो, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप हो। महाराष्ट्र में भी टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है, टाइप D है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे लिखा भी है रीड ऑल टाइप केयरफुली एंड क्लेम योर टाइप, क्योंकि अगर इस पे अगर टाइप A में बिलोंग करते हो तो थोड़ा कट ऑफ कम नीचे जाता है, टाइप में B में बिलोंग करते हो तो थोड़ा और नीचे जाता है, आउटसाइड महाराष्ट्र में करते हो तो कट ऑफ हाई जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है। मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ कि आपको भी अच्छे से दिखे और आप भी समझ सको, आप भी खुद पे पढ़ सको, मैं भी जो समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ सके। थोड़ा और जूम आउट करता हूं। आई होप अब नहीं, आई होप अभी आपको दिखता रहेगा। यहाँ ये अब सेलेक्ट करने वाला चीजें आप ये हट जा रहा है तो भी अब कोई बात नहीं है, ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एलिजिबिलिटी लिखा है यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप है, जो टाइप A कैंडिडेट है उनका बात करता हूं मैं, उनके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखिए वो 10वीं 12वीं 15वीं तीनों महाराष्ट्र से ही पढ़ने चाहिए। देखो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 12वीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी या फिर डिप्लोमा
बेसिकली ये सबके लिए यही लिख के रखा है। पर आप क्या करें, 10वीं 12वीं 15वीं यही होता है एलिजिबिलिटी ना एमसीए सीईटी का। तो इसकी वजह से आप ये तीनों महाराष्ट्र से पढ़े होने चाहिए। और आपके पास अगर बॉर्न इन महाराष्ट्र हो तो अच्छी बात है, बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। बॉर्न इन महाराष्ट्र या डोमिसाइल कोई एक आपके पास होना चाहिए। और जितना भी आपका पढ़ाई है वो महाराष्ट्र से होना चाहिए। तो आप टाइप ए में बिलोंग करते हो। जो टाइप बी बिलोंग करते हैं उनको बता रहा हूं, वो बेसिकली टाइप ए में बिलोंग नहीं करते से। और पर उनके जो मम्मी पापा है ना वो डोमिसाइल है महाराष्ट्र के, मतलब वो निवासी है महाराष्ट्र के, तो उनका बेटा भी ऑलरेडी निवासी हो जाएगा महाराष्ट्र से ऑटोमेटिकली ना, भले वो है या नहीं हो। मतलब मान चलो आपके मम्मी पापा महाराष्ट्र से हैं पर आपका जो जन्म हुआ दूसरे स्टेट में हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। पर आपका मम्मी पापा महाराष्ट्र से है ना, उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र से है ना, तो बस आप टाइप बी में बिलोंग कर दोगे ऑटोमेटिकली। और जो टाइप सी है दोस्तों वो बेसिकली ये कह रहा है कि टाइप ए में आप बिलोंग नहीं कर सकते, टाइप बी में बिलोंग नहीं कर रहे हो। पर जो आपके मम्मी पापा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है, उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ था। जब आप महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले उसके बाद नहीं, उससे पहले आप उनका पोस्टिंग हुआ था, तब महाराष्ट्र में आए थे आप लोग, तब आपका मतलब टाइप सी में बिलोंग करते। बेसिकली ये ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। जो टाइप डी बिलोंग करता है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, वो ये कहा गया कि आप टाइप ए में बिलोंग नहीं करते, आप टाइप बी में बिलोंग नहीं करते और आप टाइप सी में बिलोंग नहीं करते। पर आपके जो मम्मी पापा है वो गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो इसके वजह से आप ऑलरेडी अंडरटेकिंग में आ जाते हो टाइप डी में। बेसिकली इसमें जो ऊपर वाले में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, जो टाइप डी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉई हैं, तो आप टाइप डी में आ जाते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो टाइप ई है दोस्तों वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपका कैंडिडेट पासिंग एचएससी एंड पासिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी डिप्लोमा वोकेशनली एंड ऑल्सो क्वालिफाई एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। बेसिकली जो आपका पढ़ाई है वो जो कहां से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के कोई कॉलेज या फिर स्कूल के वहां से पढ़ाई किए हो एरिया ऑफ महाराष्ट्र, बेसिकली वो बॉर्डर एरिया ऑफ महाराष्ट्र में होता है। और आपका जो आपका मदर टंग है ना वो भी मराठी होना चाहिए। ये देख सकते हो, मैं बता रहा हूं, देख सकते हो मराठी होना चाहिए। बेसिकली जो उस एरिया के लोग हैं ना और वो महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं, उनका मदर टंग मराठी है ना, तो आप टाइप ई में जाते हो। इन शॉर्ट यही बोलते हैं, वहां के पढ़े लिखे लोग हैं जो और उनका मदर टंग मराठी है, तो आप टाइप ई में आते हो महाराष्ट्र कैंडिडेट में। और जो उसके बाद है आउटसाइड महाराष्ट्र, ये कोई टाइप नहीं है। बेसिकली नॉट सेटिस्फाइड टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ऑटोमेटिक महाराष्ट्र कैंडिडेट हो जाते हो। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर कैंडिडेट, फॉरेन कैंडिडेट मतलब एनआरआई कैंडिडेट, यूनियन टेरिटरी, ये सब कोई रहता है नहीं बेसिकली। चलिए एक मैं भर देता हूं, मतलब मैं टाइप ए भर देता हूं, आगे प्रोसेस करता हूं। टाइप ए किया, जूम आउट कर लेता हूं और सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूं। ओके, मेरा सब डिटेल्स करेक्ट है। ओके करने के बाद आपको क्या पूछता है, जस्ट हो रहा है, लोडिंग हो रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा नेट का इशू है इधर, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिख क्या है, सक्सेसफुली डिटेल्स आर सेव। डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव हुआ है। टाइप डिटेल मैंने टाइप फिल कर लिया था, ये टाइप ऑफ द कैंडिडेट इज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट, टाइप ए मैंने फिल कर लिया था। उसके बाद थोड़ा जूम कर देते हैं और इधर करते हैं। उसके बाद से क्या पूछ रहा है ये आपको बताता हूं। इसके बाद से पूछ रहा है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग एचएससी। 12वीं आप कहां से पास किए थे, या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग, तो वो मैं बता देता हूं। मैंने मुंबई से पास किया, बेसिकली जो जिसका ये है वो मुंबई से पास किया था, तो वो मुंबई सिटी डाल देगा। तो सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट आर पासिंग और अपेयरिंग द ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। वो भी बेसिकली मुंबई से ही पास हुआ था, तो वो मुंबई से बोलेगा। तो इधर ऑटोमेटिकली आपका जो होम यूनिवर्सिटी होगा ना वो मुंबई यूनिवर्सिटी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा। देखो मैं जरा सा भी बटन दबा रहा हूं ना तो ये देखिए मुंबई सिटी से मुंबई सबर्बन हो रहा है। ये आप ध्यान दीजिए, डबल वेरिफिकेशन कर लीजिए। एक बार आप फिल कर लीजिएगा ना, सेव एंड प्रोसेस करने से पहले एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट होने वाला जो ये फॉर्म है रजिस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो पूरा डेटा है ना आपका जो एडमिशन जो कॉलेज में आएगा वही सेम डेटा, यही सेम डेटा वो कॉलेज के पास जाएगा। और आपका गलती अगर यहाँ गलती करोगे तो वहां पे भी गलती होगा, रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको चक्कर काटना पड़ेगा। मैं वो नहीं चाहता आपसे। उसके बाद से यहाँ पे नोट लिखा है वो पढ़ लेते हैं। एज योर कैंडिडेट इज टाइप ए, मैंने टाइप ए फिल किया था, आपको पता ही होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलो। जो बिलो मतलब जिसके नीचे
दिया गया डॉक्यूमेंट है ना, कोई आपने टाइप ए सेलेक्ट किया तो आप या तो बर्थ इन इंडिया, बर्थ इन महाराष्ट्र होना चाहिए, माफ करिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास महाराष्ट्र का होना चाहिए, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का जिसमें जिसमें लिखा हो कि प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है, या आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। चलिए मेरे पास डोमिसाइल है तो ऑलरेडी मैं डोमिसाइल पे क्लिक कर लेता हूं, मतलब जिसके पास है उसके पास डोमिसाइल, उसे पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने लिया था। डोमिसाइल पे क्लिक करके उसके बाद से सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूं। हाँ भाई सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली थोड़ा नेट का इशू है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद से क्या पूछा है, कैटेगरी पूछ रहा है, मैं बताया था ना स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। और ये भी साइड में देख सकते हो दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, इधर भी आप देख सकते हो, पीछे भी जाना है तो सीटी डिटेल्स पे पीछे जा सकते हो, उसके बाद से आगे आना है तो आप आगे आ सकते हो, टाइप डिटेल्स में आ सकते हो, जो बेसिकली जो मैं अभी हूँ, कैटेगरी टाइप में आ सकते हो। बेसिकली मैं कैटेगरी टाइप में हूँ, टाइप डिटेल्स मैंने भर लिया महाराष्ट्र कैंडिडेट, कैटेगरी टाइप में आ गया। यहाँ पे आपको कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्वेशन कैटेगरी, तो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ तो जनरल लिख दूं। आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आप रिजर्वेशन लिख दीजिए, और रिजर्वेशन लिख दोगे ना दोस्तों तो आपका जो भी कैटेगरी है वो फिल कर लीजिएगा, उसका डॉक्यूमेंट भी लगेगा, उसको आप अपलोड करना रहेगा उसको। तो ये भी याद रखिएगा, जो भी हो, आप ईडब्ल्यूएस वाले हो या एसटी एससी वाले हो, अगर ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफिकेट ये कर रहे हो तो आपका पूरा डिटेल्स आगे आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज याद रख लीजिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तब सर्टिफिकेट है तो ही आप ये फिल करिएगा रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस, नहीं तो जनरल पे ही करिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस का नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, पर मैं बिलोंग करता हूँ। भाई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कोई बिलोंग करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। आप जब तक सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक ऑफिशियली आप डिक्लेयर नहीं हो कि आप ईडब्ल्यूएस वाले हो कि एसटी एससी वाले हो, आपके पास सर्टिफिकेट रहना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं रिजर्वेशन जनरल कर दिया और ईडब्ल्यूएस नो कर दिया। डू यू बिलोंग टू द पर्सनल डिसेबिलिटी, नहीं भाई कोई डिसेबिलिटी नहीं है। जस्ट नीचे आएंगे हम लोग, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। इंडियन नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए। और बेसिकली बताता हूँ इंडियन नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट में कौन कौन सा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे लिखा भी द कैंडिडेट मस्ट बी द इंडियन, यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिलो, मतलब जो भी नीचे दिया है कुछ इसमें से एक आपको बेसिकली आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट यूजुअली इशू बाय द तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कलेक्टर। बेसिकली जो आपका डोमिसाइल होता है ना उसमें ही लिखा रहता है, या फिर डोमिसाइल प्लस नेशनैलिटी रहता है उसमें ही लिखा रहता है कि यू आर इन, आपका पूरा नाम लिखा रहेगा, आपका डिटेल्स लिखा रहेगा और यू आर बिलोंगिंग टू द इंडियन ऐसा लिखा रहेगा उसमें डोमिसाइल में। आप उधर भी देख सकते हो, आप पासपोर्ट लगा सकते हो, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट में अभी आपको लिखा रहता है। अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर लीजिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में भी रहता है ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इज इंडिया, वहां पे इंडिकेट करना चाहिए प्लेस ऑफ बर्थ इज इंडिया होना चाहिए। एक बार ना एक्चुअली आप कोई भी अगर मान चलो नहीं भी रहता है ना तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार एक बार बंदे का हुआ था इशू, तो मैंने उसको बोला था बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने को, तो उसका कोई इशू नहीं आता। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं बताया था कि भाई मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में, उसका ये बताया था कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ यूपी में, और उसका जो गांव का नाम था वो अंडर यूपी इंडिया में ही आता है ना, यूपी इंडिया में ही आता है ना। तो ये कर लीजिएगा। आप अगर कुछ भी नहीं रहा तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर पास डोमिसाइल रहा जहाँ पे ऑफिशियली इंडिकेट कर यू आर इन इंडियन तो अच्छी बात है ना भाई। उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं बेसिकली इंडियन ये कर लेता हूँ, जो पहला है ना वो डोमिसाइल के मेरे पास था जो तहसीलदार से ये इशू किया गया है, तो बेसिकली मैं पहले वाले पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसेस कर देता हूँ। वहां पे ऑल डॉक्यूमेंट सही है तो ओके कर दूंगा। उसके बाद से ये लोड हो रहा है। उसके बाद से क्या आ रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया दोस्तों। देखो ऑल डिटेल्स सेव भी लिख के आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद से क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भर देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या क्या भरना है, अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका देखो एचएससी एग्रीगेट लिखा है, मतलब आपको जो 10वीं का कितना में से कितना मिला है, सबको ऑलमोस्ट 500 ही रहेगा। बेसिकली महाराष्ट्र में बेस्ट 5 होता है, तो 500 में से आपको कितना मिला 348। पहले चलिए डाल देते हैं, 348 डाल देते हैं। ऑटोमेटिक आपको देख रहे हो 69.60% आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम आपका ऐसे ही मैथ्स के लिए आप डाल दो 100 में से कितना मिला, आउट ऑफ मतलब 100 ही होता है ना बेसिकली, आउट ऑफ 100 में से आपको कितना मिला वो आप देख सकते हो। उसके बाद से जो भी आपका मिला रहेगा, जो भी 70 80 जो भी मिला ऑटोमेटिक आप देख सकते हो, इधर परसेंटेज कैलकुलेट करके आ गया। और भी जूम कर लेते हैं और अच्छे से दिखाते हैं आपको। आई होप आपको अच्छे से दिखता रहेगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आई होप आपको अच्छे से दिखता रहेगा। अभी ये सेम टू सेम साइंस के लिए, साइंस का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने पूरा टोटल मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, 100 में से आपको कितना मिला वो फिल कर लीजिए। उसके बाद से इंग्लिश का कितना सब्जेक्ट था उसमें से कितना मिला वो फिल कर लीजिए। उसके बाद से अब जो भी रहेगा फिर 12वीं का पूरा टोटल मार्क्स, बेसिकली 12वीं शायद 650 मार्क का होगा आपका। आप 12वीं का सर्टिफिकेट लेके बैठिएगा, 12वीं कितने मार्क का था 650 में से, उतना में से आपको कितना मिला बेसिकली समझ सकते हो। 650 इधर लिख दो, उसके बाद से कितना मिला आपको 375 मिला है,
हैगा तो 57.69% ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद से यहाँ पे ग्रेजुएशन का नाम आएगा, ग्रेजुएशन का बेसिकली डिटेल्स आएगा, आप क्या किए हो, बीसीए बीएससी जो भी किए हो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आ जाएगा, जो भी आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से हो, जहां से भी यूनिवर्सिटी होगा वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछेगा प्लेस ऑफ पासिंग अपियरिंग ऑफ द ग्रेजुएशन, माफ करिएगा, प्लेस ऑफ पासिंग अपियरिंग फॉर ग्रेजुएशन। आप इंडिया ही, सब इंडिया से ही ना, कोई अब्रॉड से थोड़ी ना कि भाई यहाँ पे एमसीए करेगा। तो ग्रेजुएशन टाइप्स पूछेगा तो वहाँ पे फुल टाइम सबका डिग्री रहेगा तो सब फुल टाइम, अगर आपका पार्ट टाइम या डिस्टेंस आप वो फिल कर लीजिए, बेसिकली सबका फुल टाइम रहेगा। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर फिल कर लीजिए, कौन से पासिंग ईयर में आपका पास हुए थे वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आप अपियरिंग है कि बेसिकली सब पास हो जाएगा रहेंगे, क्योंकि अब बेसिकली कितना डिले हो गया था ना कोरोना की वजह से, तो सब पास हो गए रहेंगे। आपका परसेंटेज आया तो परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। बेसिकली आई थिंक सबका सीजीपीए ही आता है, तो मैं सीजीपीए पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सीजीपीए मार्क्स आउट ऑफ, कौन कितना सीजीपीए होता है आप ये चेक कर लीजिए। बेसिकली सबका 10 हो जाता है, बीएससी सीएस बीएससी आईटी या फिर बीटेक वाले का 10 होता है। आप अगर कोई और कैटेगरी से हो, कोई और कोर्स से हो तो आपका शायद 7 होता रहेगा। आप देख लीजिएगा अपना मतलब डिटेल्स में, उसके बाद से आपको कितना मिला है वो फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे ना ये सीजीपीए परसेंटेज लिखा, जस्ट इधर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे सीजीपीए परसेंटेज लिखा है। ये परसेंटेज का फॉर्मूला पता है आपको, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है ना दोस्तों, मैं ये बता दे रहा हूँ, आगे का मेरे को आइडिया नहीं है, पर मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला बता रहा हूँ सीजीपीए टू परसेंटेज कैलकुलेटर का। 7.1 इंटू जितना आपको सीजीपीए मिला, जैसे मान के चलिए 7.1 इंटू 8.69 प्लस 11, मतलब 7.1, उसके बाद से इंटू मल्टीप्लाई कितना आपको सीजीपीए मिला है वो, और प्लस 11 करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आपका सीजीपीए परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। आप वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा कि मतलब आपके पास 12th में ये था, मतलब मार्क्स था, मैथ्स था, माफ करिएगा, या फिर हायर लेवल पे मार्क्स था, तो जो भी रहोगे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से वहां पे सब्जेक्ट ये पूछेगा, एक मिनट थोड़ा ये कर लीजिए, सब्जेक्ट नेम डाल दीजिएगा। 12th का ही बात है, अगर आप 12th कर रहे हो तो 12th का सब्जेक्ट नेम डाल दो। बेसिकली क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसा रहेगा, वो डाल दीजिए। उसमें कितना में से कितना मिला आपको ये डाल दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके आ गया। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स, यहाँ पे 12th HSC लिखा है, तो सब्जेक्ट का नाम पूछा है, वहां पे बेसिकली मैथ्स लिखा है तो सब्जेक्ट का नाम पूछा है, तो सब्जेक्ट का नाम वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे डाल दीजिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, शायद था बेसिकली जब मैं पढ़ता था, तो अभी भी शायद वही होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा कुछ था। उसका मार्क्स कितना मिला, कितने में से वो डाल दीजिएगा। या फिर हायर लेवल पे डालोगे ना तो अलग अलग रहता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सब रहता है, तो आप उसका मार्क्स और ये डाल दीजिएगा। बेसिकली 12th में ही सब क्लियर रहेंगे तो डाल के 7 प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं पूरा डिटेल्स भर देता हूँ, 7 प्रोसेस पे क्लिक करके आगे का भी बताता हूँ आपको। फिर आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा दोस्तों, उसके पास एक नोट है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फील्ड आर मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, जो फील्ड स्टार से मार्क किया ना, जो बॉक्स स्टार से मार्क किया ना रेड वाले को, उसको भरे बिना आगे हम बढ़ नहीं सकते। जो बॉक्स स्टार से मार्क नहीं किया उसको हम बिना भरे आगे बढ़ सकते, तो पर जो स्टार से मार्क किया उसको आगे बिना भरे आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही नाम देखने को मिल जाएगा। जिसने अपना आईडी पासवर्ड दिया था उसने बोला था भाई मेरा नाम, मेरा नंबर हो या फिर नाम, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मैं ब्लर भी लगा दे रहा हूं, अगर जहां पे मतलब उसका डिटेल्स आ रहा है तो यहाँ पे XYZ आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे अपने मम्मी का नाम फिल कर लीजिएगा। और एक और चीज देखिएगा, एंटर द नेम एज पर द HSC मार्क्स, आपका जैसे 12वीं के मार्कशीट पे अपने मम्मी का नाम है सेम टू सेम वहां पे ऐसा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से जो भी रहेगा आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद मेल हो या फीमेल हो उसके बाद टिक कर लीजिएगा। आर यू ऑर्फन, आप अनाथ हो क्या, मतलब ऑर्फन का मतलब यही होता है, तो नो कर लीजिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजियन जो भी रहेगा, आप जो भी रिलीजन से रहोगे या फिर हिंदू मुस्लिम पारसी सिख जो भी रहोगे आप फिल कर लीजिए। उसका मदर टंग मातृभाषा आपका जो भी रहेगा आप ये कर लीजिए, चूज कर लीजिएगा जो भी मातृभाषा रहेगा। उसके बाद से जस्ट नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही नीचे आया ना, देखिए यहाँ पे कन्नड़ हो गया, तो देख सकते हो जो भी आपका रहेगा ना एक बार रीवेरिफिकेशन जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपका गलत होगा तो सेम टू सेम यही आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला, जो कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे यही डेटा उनके पास जाने वाला है, तो सेम टू सेम
आपका गलत हो सकता है। और देखो मैं हिंदू रिलीजन हिंदू सेलेक्ट किया तो क्या नोटिफिकेशन आया, इफ यू आर सेलेक्टिंग द रिलीजन हिंदू यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ रिलीजन माइनॉरिटी। तो ओके ठीक है, मेरे को चाहिए भी नहीं। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो मैं नो भी कर दिया। तो उसके बाद से नहीं यस नहीं, देखिए मैं मिसप्लेस हो जा रहा है माउस से, समझ रहे हो। तो आप एक बार जरूर रीवेरिफिकेशन हो रहा है, रीवेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जस्ट इसके नीचे आएंगे, अगर आप रूरल एरिया से हो, मतलब आप गांव टाइप इलाका से हो तो रूरल एरिया लिख दीजिएगा। अर्बन टाइप इलाका से हो तो अर्बन। अगर परमानेंट एड्रेस में कोई गलती होता है तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई मतलब कुछ इश्यू नहीं पड़ सकता है। फिर उसके बाद से जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो फिल कर लीजिएगा। फिर महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका तालुका, फिर आपका विलेज जो भी रहेगा वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको अपलोड फोटोग्राफ विद सिग्नेचर बोलेगा। सिग्नेचर आपको अलग से अपलोड नहीं करना है, फोटो के जस्ट नीचे ही आपको सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद से नोट क्या लिखा है वो दिखाऊंगा, फिर आपको डेमो दिखा दूंगा कैसे आपका फोटो अपलोड करना है। बस रुकिए, ध्यान से वीडियो देखिए। देखिए रिसेंटली कलर फोटो चाहिए विद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टेकन विद लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ का ही उनको फोटो चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी 3.5 सेंटीमीटर विथ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, विदाउट बॉर्डर होना चाहिए। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोग्राफ हैज बीन टेकन फुल्ली फेस विदाउट हेड गियर, मतलब जो टोपी उपी रहता है ना हेड गियर, वो सब नहीं लगना चाहिए आपका, इसके लिए नॉर्मल में ही खिंचाइएगा। द फेशियल इमेज मस्ट बी बिटवीन 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम चीन, मतलब ठुड्डी से। और नॉर्मली सबका इमेज अगर फोटो खिंचाते हैं तो वही फॉर्मेट में रहता है। टू क्राउन टेक अगेंस्ट द प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड बोला है दोस्तों, जो आपका बैकग्राउंड रहना चाहिए वो व्हाइट बोला है। और जो इसका साइज होना चाहिए वो 50 केबी के नीचे होना चाहिए, 50 केबी से ऊपर नहीं। देखिए नॉट मोर देन 50 केबी लिखा हुआ है। और स्कैन होना चाहिए गुड क्वालिटी में होना चाहिए, यही होना चाहिए। एंश्योर दैट द स्कैन फोटो विथ सिग्नेचर हैज बीन गुड क्वालिटी का होना चाहिए। और ये आपको बेसिकली मैं आपको डेमो एक दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं इस पे जाऊंगा, आप वर्ल्ड पे जाऊंगा, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है आपको। ये बेसिकली इमेज में तो आपका फोटो हो गया, मैं गूगल से डाउनलोड किया हूँ इमेज। ये आपका इमेज से हो गया फोटो, और जस्ट उसके नीचे सिग्नेचर। और यहाँ से आप क्रॉप कर लीजिएगा, क्रॉप करने का आएगा ना, यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर मान चलो इसका साइज बढ़ जाता है, जैसे आप क्रॉप करते हो इसका साइज बढ़ जाता है, 50 के 20 से ज्यादा हो जाता है, तो मैं बताऊंगा कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। देखो एक इमेज रिड्यूसर होता है, बेसिकली इमेज रिड्यूसर एक वेबसाइट है। देख लिए इमेज रिड्यूसर लिखा है तो पहला ही नाम आ जाएगा। देखो इमेज रिड्यूसर ही लिखना बस, तो रिसाइज द इमेज आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। सेलेक्ट इमेज करिएगा, उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इमेज, आपका जो भी इमेज रहेगा वो सेलेक्ट कर ले। चलिए मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, किधर गया, मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा, 1 मिनट बस। देखिए मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लिया। इसका जो आप देख रहे हो कितना केबी का है, 157.53 केबी, 157 समझो ऑलमोस्ट। इसका मैं कम करके आपको दिखा देता हूं, जस्ट इसके नीचे क्वालिटी थोड़ा कम कर लीजिए। बेसिकली उतना भी नहीं जाता, जैसे क्वालिटी इसका कम किया, 70 90 कर दिया, 80 कर दिया इसका क्वालिटी। उसके बाद से रीसाइज कर लीजिएगा, रीसाइज कर ले। आप देख रहे हो 12 केबी का होगा, 156 केबी से 12 केबी। इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों। और क्वालिटी में उतना फर्क नहीं आता, देख सकते हो। देखो 12 केबी का हो गया, और देख रहे हो कुछ फर्क आया यार, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया इसमें। आपको सेम टू सेम उसका चेहरा दिख रहा है जो डाउनलोड किया हुआ, हैंडसम मैन। तो अब देख सकते हो ना, इमेज रिड्यूसर मैंने ये भी बता दिया। और ये एक सेपरेट भी वीडियो बनाने वाला हूं, जस्ट 5-10 मिनट में। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं 5-10 मिनट में बताऊंगा कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप फोटो अपलोड कर दोगे ना, ऐसा सिग्नेचर वाला, देखो या तो आप क्या करो ना कि अपना फोटो खिंचवाओ, या फिर फोटो खिंचवा के इधर कॉपी पेस्ट कर लो, इसको जो इमेज है उसको हटा दो, इधर सिग्नेचर करो, फिर फोटो खींचो, फिर उसके बाद से अपलोड कर दो। अगर ज्यादा एमबी हो तो इमेज रिड्यूसर से कम कर लो, आपकी मर्जी दोस्तों, जो भी आपको करना है कर सकते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन है। जैसे बैकग्राउंड आपका व्हाइट है, आप बीजी रिमूवर करके हो, एक वेबसाइट होता है या फिर ऐप होता है, उससे अपना बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड कलरफुल है, जैसे ब्लू है, तो बैकग्राउंड रिमूव कर लो। उसके बाद सीधा पे इसको कॉपी, ये भी तो एक इमेज है ना, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकता हूँ, देख रहे हो, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकता हूँ। इसके नीचे जस्ट ये कर लीजिए, उसका सिग्नेचर डाल दीजिए, क्रॉप कर लीजिए, खत्म, बात हो गया ना। और क्या, ज्यादा पैसा यूज करने की क्या जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करिए, चूज फाइल करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, हो गया। और क्या, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे आप फोटो अपलोड करोगे, सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या नोट दिया है वो पढ़ लेते हैं। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, ओके अच्छी बात है, हम लोग स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप स्कैन कर लीजिए, जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, आप एक बार स्कैन कर लीजिएगा कहीं भी साइबर में जाके। उसके बाद से उसका जो पीडीएफ में रहेगा या फिर फोटो में रहेगा, तो उसका जो साइज रहेगा वो कम कर लिए। मैं बताया हूं ना, इमेज रिड्यूसर से अगर आपका फोटो है तो इमेज रिड्यूसर से आप कम कर सकते हो, मैं भी बताया कैसे कम कर सकते हो। उसके मैं एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा,
करूंगा, अभी जस्ट 1 घंटे बाद ही बना रहा हूँ, या फिर ये जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद से अपलोड करके आपको बता देता हूँ। प्लीज उसके बाद से क्या लिखा है, प्लीज क्लिक ऑन सबमिट बटन आफ्टर अपलोडिंग द ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट। ओके, हम लोग कर देंगे। अपलोड द डॉक्यूमेंट इन जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट, और 150 डीपीआई रहना चाहिए। बेसिकली वो कोई चेक नहीं करता है, पर साइज हर मैटर करता है। 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक चीज जान लीजिए। और एक और चीज जान लीजिए दोस्तों, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, देखो इंडिकेटिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, और ये यस का साइन आएगा इंडिकेटिंग डॉक्यूमेंट अपलोडेड। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखा है आपको दिखाने के लिए। बेसिकली दूसरे का है तो मैं ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता इसमें। देखिए स्टेटस 1 मैंने पूरा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे स्टेटस एकदम यस करके आ गया, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड है। यहाँ पे क्रॉस किया है मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। बेसिकली अब सब डॉक्यूमेंट अपलोड करके बताता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। देखिए 10वीं का मार्कशीट है, फिर उसके बाद से यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट है, फिर लिविंग सर्टिफिकेट है। अगर ये ऑप्शनल है, देख सकते हो ऑप्शनल लिखा हुआ है और स्टार भी नहीं है। फिर यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर डोमिसाइल प्लस नेशनैलिटी सर्टिफिकेट रहता है, या डोमिसाइल रहता है, वो अपलोड कर सकते हो। कुछ भी नहीं रहा तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो अपलोड ही कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे डोमिसाइल मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं महाराष्ट्र कैंडिडेट का सेलेक्ट किया था, टाइप ए, तो यहाँ पे डोमिसाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट बहुत मेन है दोस्तों। अगर आप सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है तो 3 साल वाले बंदे हो तो 6 सेमेस्टर होता है, तो एक ही पीडीएफ में 6 सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। जैसे दिखा देता हूं मैं, आप ये देख सकते हो। मान चलिए कि आपका ये एक सेमेस्टर 1 का मार्कशीट है, सेमेस्टर 2 का मार्कशीट है, और एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, सेमेस्टर 3 का मार्कशीट, सेमेस्टर 4 का मार्कशीट, सेमेस्टर 5 का मार्कशीट, सेमेस्टर 6 का मार्कशीट। आप अगर 4 साल वाले बंदे हो तो सेमेस्टर 7 का मार्कशीट, सेमेस्टर 8 का मार्कशीट। ऐसा ही करके इसको क्या करिएगा, सेव एंड प्रोसेस कर लीजिएगा। सेव एंड प्रोसेस जैसे ही करो, कहीं पे भी सेव कर लो इसको। चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करने कुछ भी नाम से इसको सेव कर देता हूं, जो भी नाम रहेगा कुछ भी नाम से सेव करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लूंगा और तो पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा। जस्ट इसको ओपन कर देता हूं, अभी ओपन हो रहा है, जस्ट हो गया, देख सकते हो। 1 मिनट बस। हाँ अब भी आएगा। अभी आप देख सकते हो ये पीडीएफ पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, देख रहे हो ये पूरा इमेज है और ऐसा ही आपको डॉक्यूमेंट आएगा। मैं ये आपको सिखा रहा था यार कि मतलब कैसे आपको ये करना है। उसके बाद से पूरा जितना भी सेमेस्टर का मार्कशीट है एक ही पीडीएफ में करके और 1 MB तक करके पीडीएफ को साइज रिड्यूसर भी आता है। गूगल पे लिखिए पीडीएफ साइज रिड्यूसर, या फिर गूगल ये यूट्यूब कर लीजिए, उसमें एकदम अच्छे से सिखा देगा कोई ना कोई आपको। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करोगे दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करोगे ना आपका कैपराउंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसको ऊपर आते हैं, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद पेमेंट डिटेल्स आता है। अगर मतलब बेसिकली ये सब पेमेंट डिटेल हम लोग के लिए नहीं, जब आप महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का फॉर्म भर रहे थे स्टार्टिंग में एंट्रेंस के लिए, तभी आपने 1,000 और 800 रुपया भर लिया रहेगा। आप जैसे सबमिट करते हो ऑटोमेटिक वो एफसी सेंटर वाले के पास चला जाता है, उसके पास आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे हम सबमिट, देखो मैं सबमिट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। उसके बाद एक और ऑप्शन खुल जाता है, ये पेमेंट डिटेल्स है ना, इसके नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट में सेव कर लीजिएगा, मतलब बेसिकली पीसी में या फिर मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा, या फिर उसका जेरोक्स निकाल लीजिए। जेरोक्स भी बहुत उसका मेन है और पीडीएफ भी मेन है, समझ रहे हो। उसके बाद इतना ही तक था। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा कि मतलब कैसे आपका फोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप कल जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आप आराम करिए। आज मैं ऑलरेडी आज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और पूरा तो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इधर गलती करोगे तो एडमिशन प्रोसेस में गलती होगा यार। तो प्लीज ये गलती मत करिएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो थैंक यू।